नमस्ते। तो आज हम लोग बात कर लेंगे 1 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बारे में। आप लोगों को पता ही है, मैंने इस वीडियो के अंदर मैंने शेयर किया था कि आप कैपिटल कैसे मैनेज करके इस साल अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो उसका रोड मैप क्या हो सकता है। तो मैंने पूरा बताया था, मैंने बताया भी था कि मैं 1 लाख से स्टार्ट करूंगा ताकि जो बिगिनर है उनको समझ में आ सके कि कैसे एक्चुअल में काम किया जाता है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं मोटा मोटी 1 लाख समथिंग अमाउंट डालने वाला हूँ। आफ्टर दैट कोई ट्रेड अगर मिलता है तो उसको मैं आप लोगों को दिखा दूँगा कि कौन सा ट्रेड मिला है और कैसे हम लोगों ने उस ट्रेड को फाइंड किया, कौन सा स्किनर लगाया। और आफ्टर दैट इसी टाइप का वीडियो आपको चैनल में दिखता रहेगा कि जो हम लोग कैपिटल एलोकेट की है, जो 1 लाख समथिंग अमाउंट, उसमें क्या आ रहा है, कैसे हम लोग स्टॉक को उठा रहे हैं। हर दिन छोटा छोटा अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और मैं वीडियो भी अपलोड करूँगा। ओके, तो चलिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर मोटा मोटी 1 लाख समथिंग का मार्जिन मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग आज क्या ट्रेड मिलता है, क्या ट्रेड हम लोग कर सकते हैं, उसको एक बार देख लेंगे और किस बेसिस पे मैंने ट्रेड निकाला है उसको भी एक बार मैं दिखा दूंगा। ठीक है, यह है BSE का चार्ट। एक बार वीकली पहले हम लोग देख लेंगे। फर्स्ट अगर हम लोग वीकली पे जाते हैं तो वीकली पे हम लोग को क्या दिख रहा है, सिंपली एक बार अच्छे से देखिए कि स्टॉक कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग स्टॉक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और यहाँ पे देखिए 20 EMA पे आया हुआ है और यहाँ पर एक हैमर कैंडल भी बनाया हुआ है, उसका हाई भी तोड़ा जा चुका है। आफ्टर दैट अगर मैं डेली पे चले जाऊँ तो डेली पे क्या दिख रहा है मुझे, एक पोल एंड टाइप ऑफ, ये है पोल और ये है फ्लैग जिसका ब्रेकआउट हो सकता है। और यहाँ पर एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक लिया है और यहाँ पे कहीं ना कहीं डब्ल्यू टाइप ऑफ पैटर्न भी क्रिएट करने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लग तो रहा है अप ट्रेंडिंग हो सकता है। ऊपर में एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। इन 1 आवर टाइम फ्रेम मुझे क्या दिख रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चला जाओ तो मुझे क्या दिख रहा है, सिंपल अगर मैं सारे इंडिकेटर को पहले मैं ऑफ करूंगा, देन मैं समझूंगा एक बार प्राइस एक्शन वाइज प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। मुझे प्राइस एक्शन जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये इसका एक इम्पॉर्टेंट लोअर लेवल से, बहुत इंपॉर्टेंट एक लोअर लेवल है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ से मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके जा रहा है। तो इसका रिटेस्ट भी हो चुका है। अब इसका चांसेस ही थोड़ा पुश इसको मिल सकता है। वीकली भी हम लोगों ने क्या देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है और 20 EMA से वो सपोर्ट ले चुका है वीकली के टाइम फ्रेम पे। अब अगर मैं 1 आवर पे देख रहा हूँ क्या मुझे दिख रहा है, सिंपली देखिए कहीं ना कहीं प्राइस का एक स्ट्रक्चर अच्छा बनाया हुआ है। ठीक है, अगर मैं ऊपर से देखूँ, ऊपर से क्या कोई मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है ट्रेंड लाइन का, तो हाँ ऊपर से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, नीचे से एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, चांसेस है इसके अंदर एक मोमेंटम आ सकता है। तो हम लोग पहला क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो टारगेट है वो है ओनली 2000 रुपीज़ का। ठीक है, बिकॉज 2% मतलब 1 लाख का 2% हो जाता है 2000 रुपीज़। अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर हम लोग एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो पैटर्न है, ये जो कैंडल है, अच्छे से देखिए कैंडल के अंदर नीचे देखिए बहुत अच्छा वॉल्यूम है, तब कहीं ना कहीं मतलब ये प्रोटेस्ट करेगा अगर ये नीचे आया तो यहाँ पर क्या हम कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिया जा सकता है बिकॉज ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं एक कुछ क्वांटिटी लेने के बारे में सोचूंगा। अब कितने का रिस्क हो रहा है वो भी एक बार हम लोग देख लेंगे। अगर मैं यहाँ पर एक बार देख लूँ मेरा लिक्विडिटी ट्रैप एंड मेरा सुपर ट्रेंड क्या बोल रहा है, तो मुझे दिख रहा है इसका लो अगर टूटा तो यहाँ से हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बड़े प्लेयर का ऑर्डर पड़ा हुआ है, ये भी मुझे दिख रहा है एक बड़े प्लेयर का ऑर्डर पड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर था, देन आया यहाँ से लिक्विडिटी लिया, देन ऊपर जा रहा है ये। ठीक है, अभी ये जहाँ पर इसका प्राइस है वहाँ पर ही मैं ले सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ही मैं ले सकता हूँ। तो मेरा 62 पॉइंट का SL बन रहा है, मैं 70 पकड़ रहा हूँ। ठीक है, मेरा रिस्क कितना हो जाएगा, एक स्टॉक पे मैं दे रहा हूँ 500 रुपीज़ का रिस्क, डिवाइड बाय कितना 70, तो मैं ये 7 शेयर इसके अंदर ले सकता हूँ BSE के अंदर। क्लियर हो गया, 7 शेयर। चलिए BSE, ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया गया BSE फंड हम लोगों का 1 लाख चला आया है, यहाँ पर भी दिखा रहा है। तो BSE मुझे यहाँ से अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं 7 स्टॉक मैं इसके अंदर बाय कर सकता हूँ। यहाँ से बाय करना होगा, इन्वेस्टमेंट मैं सिर्फ 7 शेयर इसके अंदर बाय करूँगा। 18,000 के आसपास मेरा यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, मैं लिमिट प्राइस दे दूँगा, यहाँ पर 62 चल रहा है, 83 चल रहा है, चलो 83 पे ही मैं दे देता। सो यहाँ पे मेरा 7 शेयर यहाँ पे मेरा बाय हो चुका है। ठीक है, ओनली 7 शेयर्स। मेरा रिस्क कितना है 500 का, मेरा रिवार्ड कितना होगा, मेरा रिवार्ड यहाँ पे हो जाएगा 1:2 के हिसाब से जो बन रहा है ये वाला टारगेट।
ठीक है, जो इसका हाई ब्रेक करेगा। अब अगर मैं इसको 4 आवर्स मान लो, या फिर आप इसको अगर डेली पे भी मान लो, क्योंकि मैं पोजीशन के लिए लिया हूँ, तो मैं 1 2 3 4 एक सप्ताह तक मैं होल्ड कर सकता हूँ इसको आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे क्या दिख रहा है, या इन अ डेली टाइम फ्रेम इसका जो एक्चुअल जो रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, दो जगह होगा। एक होगा सुपर ट्रेंड, जो कि हो जाएगा ये वाला लेवल, एंड सेकेंड आपका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला लेवल। तो ये मेरा प्रॉफिट बुकिंग एरिया रहेगा। फिर भी मुझे देखिए 1:2.5 के आसपास मिल रहा है, तो मैं सिंपली इसको होल्ड करूंगा। 158 पॉइंट के आसपास मुझे मिलेगा। 158 पॉइंट इंटू 7 शेयर्स मतलब 1106 रुपये के आसपास मुझे मिल जाएगा एक ट्रेड से। क्लियर हो पाया, मैं समझा पाया ना? तो अगेन और अगर कोई ट्रेड मुझे मिलता है तो उसके अंदर भी हम लोग पोजीशन क्रिएट करेंगे। मैं क्या चाहता हूँ, अगर मेरा 500 का रिस्क है तो मैं एटलीस्ट जितना मेरा टारगेट है, जो कि है मान लीजिए 2K का टारगेट है, तो मैं एटलीस्ट 4 पोजीशन क्रिएट करूँ 500 रुपीज़ का। अगर 1:1 भी मुझे दे दिया गया तो भी मेरा जो ओवरऑल जो टारगेट है 2% का, वो मेरा अचीव हो जाएगा। समझा पाया मैं? और मैं अगर 4 ट्रेड लेता हूँ, मेरा 20K का अगर मेरा कैपिटल एलोकेशन होता है तो कितना पड़ेगा, मोटा मोटी 80,000 का मेरा कैपिटल एलोकेट हो गया। ठीक है, तो 80K कैपिटल अगर मेरा एलोकेट हो रहा है, और अगर मुझे 2% मिल जा रहा है तो आराम से, तो दैट इज़ परफेक्ट ना। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग प्लान करेंगे, और अगर कहीं और जगह पे पोजीशन क्रिएट करने का बारी आया मैं वो भी करूँगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। तो छोटा सा अपडेट है, आपको दिख ही गया। BSC के अंदर हम लोगों ने पोजीशन अपडेट किया है, एंड आफ्टर दैट और भी 3 पोजीशन मैंने ओपन किया है। क्या क्या है? फर्स्ट FMCG क्या लॉजिक है, सिंपल इन अ वीकली टाइम फ्रेम यू कैन सी ये एक रेंज बाउंड के अंदर फंसा हुआ है। ये जो भी नीचे आया है ये सिंपल एक ट्रैपिंग है। ठीक है, आप सिमिलर अगर FMCG को स्टॉक आपको देखना है, आप जाकर देख सकते हो। नेस्ले बहुत अच्छा मोमेंटम किया स्टॉक ने, ठीक है, और ये नीचे आया है, तो यहाँ से चांसेस है ये अपसाइड जा सकता है। टारगेट कितना है? मेरा टारगेट सिंपल है 500 रुपीज़, जो मुझे दे देगा मैं उसको निकाल दूंगा। मेरा टारगेट है सिंपल 2K का। क्लियर हो गया? तो आराम से हम लोग इसको होल्ड करेंगे। मुझे लग रहा है यहाँ से ऊपर जा सकता है, बिकॉज ऑफ बहुत सारा पैरामीटर्स मैंने देखा। आफ्टर दैट मैं इसको ट्रेड के लिए मैं उठाया हूँ। ठीक है, एक हो गया FMCG। नेक्स्ट जिसके अंदर मैंने पोजीशन बनाया है वो है गोल्ड पीस। गोल्ड के अंदर मैंने क्यों पोजीशन बनाया? क्योंकि ये बहुत अच्छा एक जगह पे है अभी के टाइम पे। रिटेस्ट अच्छा खासा किया है, डेली के टाइम फ्रेम पे अपसाइड पे जा रहा है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जो मुझे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो चीज़ मुझे दिखा था, जिसके लिए मैंने पोजीशन उठाया, मेन जो चीज़ यहाँ पर है वो है वॉल्यूम कैंडल। जस्ट लुक, ये वॉल्यूम बहुत अच्छा है। ये नेगेटिव वॉल्यूम अगर होता तो इसका लो टूट के नीचे चला जाता, बट ये वॉल्यूम कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। दैट्स वाई मार्केट को इन्हें पुश कर दिया अपसाइड। नियर बाय अगर कोई यहाँ पर सेलिंग किया होगा, इस लेवल तक पहुँच चुका है। जैसे इस लेवल को टच करेगा यहाँ से मोमेंटम आ सकता है। गोल्ड पे भी मेरा सिंपल सा टारगेट रहेगा 2% का। अगर गोल्ड मुझे 2% दे देता है तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। ठीक है, मोटा मोटी 2.5 पकड़ लो अगर अच्छा दिखे तो, अगर 180 क्वांटिटी है सो पकड़ लो 500 डिवाइड बाई 180, तो 2.7 के आसपास मुझे चाहिए। अगर मुझे मिल गया, या फिर ये जो हाई है यहाँ तक मिल गया, तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा 115 तक। ठीक है, गोल्ड के अंदर भी मैंने एक लॉजिक को देखकर मैंने पोजीशन बनाया। नेक्स्ट मैंने बनाया है निफ्टी 20 के अंदर। इसके अंदर मैं क्यों पोजीशन बना रहा हूँ, क्या रीज़न है? इन अ डेली टाइम फ्रेम आप देख सकते हो मार्केट 20 के ऊपर है, राइट। और आज के दिन में आफ्टर दिस यहाँ से अच्छी तरीके से इस चीज़ को देखो, मार्केट नीचे गया था बट कोई डाउन ट्रेड या फिर कोई फॉलो थ्रू नहीं हुआ डाउन ट्रेड का। यहाँ से मार्केट घूम गया, सेलर्स का जो हाई था उसके हाई के ऊपर जा चुका है, बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया। ये जस्ट नॉर्मल आया है एक रिटेस्ट करने के लिए। आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप पता है कि नहीं, मुझे ज़रा बताना। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? जब एक बड़ा कैंडल क्रिएट होता है, जैसे कि ये एक बड़ा कैंडल है, ये मोडू बाजू कैंडल है, हाँ, आफ्टर दैट इस कैंडल का रिटेस्ट करने के लिए आते हैं मार्केट, वो रिटेस्ट करने के लिए आए हैं, और यहाँ से इसको एक मोमेंटम मिल सकता है। कल अगर निफ्टी मुझे गैप अप होता हुआ दिखा, या फिर अच्छा खासा मोटा मोटी मोमेंटम करता हुआ देखा, तो मेरा सिंपल टारगेट रहेगा यहाँ से कि मुझे मोटा मोटी आप 68 क्वांटिटी मैंने लिया हुआ है। सो चलो हिसाब कर लेते हैं, 500 डिवाइड बाई 68, मोटा मोटी 7 पॉइंट समथिंग का मुझे चाहिए। अगर मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। क्लियर हो गया निफ्टी 20। सो यही कुछ ट्रेड लिया हुआ है। तो मोटा मोटी अभी मेरा कितना पैसा एलोकेट यहाँ पे हो गया, तो हर एक के अंदर मेरा 20,000 का ओपन पोजीशन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 4 पोजीशन मोटा मोटी 80,000 का मेरा पोजीशन ओपन है। तो एसएल कितने कितने का है?
सबके अंदर जो एसएल है, देखो ईटीएफ में कोई एसएल नहीं है, बिकॉज ईटीएफ में कोई एसएल में नहीं रखता, बिकॉज आपको ही पता है अगर ईटीएफ, ये पता नहीं है कि मुझे नहीं पता आप लोगों को, ईटीएफ साइडवेज ज़्यादा चलता है। जब निकलेगा, जब मोमेंटम करेगा तब बड़ा मोमेंटम करेगा, नहीं तो वो ज़्यादा टाइम साइडवेज चलता है, बहुत कम ऊपर नीचे करता है। ठीक है, सो दैट्स वाई ये सब ट्रेड लिया हुआ है। अगर एसएल में कितना देखूंगा, मुझे अगर 500 समथिंग ऑफ एसएल दिख गया तो मैं सिंपली यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा। क्लियर हो गया। बीएससी के अंदर भी सेम है, सबके अंदर सेम रूल है, और सब ने मिलकर अगर मुझे 1:1, ठीक है, अगर मुझे दे दिया सबके अंदर, मुझे अगर 500 के आसपास का प्रॉफिट मिल गया तो भी मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा। मेरा जो ओवरऑल जो टारगेट है वो है 2K से 2.5K का, मैं यही टारगेट वर्क चल रहा हूँ। अगर 2K मिल जाए मैं निकल जाऊंगा इन अ मंथ, 2% मेरा टारगेट है। आई होप मैं क्लियर कर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इसी टाइप का कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।